हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लीन एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी सेगमेंट से क्लीन मैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लीन मैक्स का Q1 FY26 का रिजल्ट देखेंगे, उसका बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे और उसका कॉन कॉल भी डिस्कस करेंगे। और कॉन कॉल में एक पार्ट जो मेरे को अच्छा नहीं लगा है, यानी कि पूरे मार्केट को एक चीज़ें अच्छे नहीं लगा है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द एनालिसिस ऑफ बिजनेस मॉडल। अगर आप देखेंगे ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी में आपका सोलर भी रहता है, विंड भी रहता है, बहुत तरह का आपका ग्रीन एनर्जी रहता है। उस सेगमेंट में काम करते हैं क्लीन मैक्स। तो क्लीन मैक्स मेनली जो काम करते हैं वो करते हैं आपका सोलर सेगमेंट में और आपका विंड सेगमेंट में। उसके साथ ये लोग हाइब्रिड सेगमेंट में भी काम करते हैं, यानी एक साथ आपका सोलर सेगमेंट भी है, उसके साथ विंड सेगमेंट भी है। क्योंकि सोलर सेगमेंट जो काम करते हैं आपका डे लाइट में जब सनलाइट रहता है, लेकिन विंड आपको इवनिंग में भी काम कर सकता है या फिर नाइट में भी काम कर सकते हैं। इसे कहते हैं हाइब्रिड सेगमेंट। तो लेकिन इसका मेनली ऑलमोस्ट 70% इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है आपका सोलर एनर्जी से और रिमेनिंग 30% कम्स फ्रॉम विंड एनर्जी। तो यही है इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। अगर आप ये जो पूरा आपका रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट की तरफ देखेंगे तो इसके ऊपर गवर्नमेंट का अच्छा खासा फोकस है। गवर्नमेंट भी धीरे धीरे ट्राई कर रहा है हमारा जो एनर्जी है इसको धीरे धीरे क्लीन एनर्जी यानी आपका रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने का। तो ये इसमें गवर्नमेंट का बहुत पुश है। मैनेजमेंट गवर्नमेंट का एक टारगेट भी है कि FY30 तक हम लोग 300 गीगावाट का हम एनर्जी, इस तरह का रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। तो इस टारगेट के तरफ ये बढ़ रहा है। उसके साथ बहुत सारे अब कंपनी भी है, बहुत सारे बिजनेस भी है वो जो एक क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे आप क्लीन मैक्स को देखेंगे, ये लोग अपना जो सोलर प्लांट पूरा बढ़ाते हैं एकदम एक जगह पे, जिसे कहते हैं ऑफ साइट सोलर प्लांट, ये लोग पूरा बढ़ाते हैं। फिर इससे जो इलेक्ट्रिसिटी ये लोग जनरेट करते हैं, इसको स्टेट ग्रिड लाइन या फिर सेंट्रल ग्रिड लाइन के थ्रू ये लोग इसे पास ऑन कर देते हैं। किसको पास ऑन करते थे? आपका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को भी ये लोग पास ऑन करते हैं, फिर कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल। फिर इसके साथ और एक नया सेगमेंट इसके साथ जुड़ा है, जैसे AI डेटा सेंटर वाला थीम। अगर आप इसका देखेंगे, इसका जो नया वाला जो ऑर्डर बुक आ रहा है, इनमें ऑलमोस्ट 42% जो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो AI और डेटा सेंटर के है। और उसके साथ अगर आप इसका रिपीट रेशियो देखेंगे, यानी क्लीन मैक्स का अगर आप रिपीट कस्टमर रेशियो देखेंगे वो है ऑलमोस्ट 80%, जो कि बहुत अच्छा है। यानी इसके साथ जो बिजनेस करता है, सालों साल इसके साथ बिजनेस करते हैं, यानी इसका रिपीट कस्टमर है। यही है। अगर आप क्लीन मैक्स का बिजनेस का देखेंगे तो दो सेगमेंट है। एक है इसका जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको सेल करते हैं, यानी खुद प्रोड्यूस करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को, फिर इसको सेल कर देते हैं। और एक है इसका सर्विस वाला सेगमेंट। अगर आप इसका रेवेन्यू का मिक्स करेंगे तो ऑलमोस्ट 75% इसका जो रेवेन्यू आते हैं वो एनर्जी सेल करके आते हैं और रिमेनिंग 25% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम सर्विस सेगमेंट से। तो ये जो आपका सेल करते हैं, इस सेल का मेनली ऑलमोस्ट 80% के ऊपर जो सेल्स होता है वो होता है आपका जो सेट और जो सेंट्रल जो ट्रांसमिशन ग्रिड है इसके थ्रू सेल करते हैं। किसको सेल करते हैं? जो आपका इंडस्ट्रियल फिर कॉमर्शियल सेगमेंट को ये लोग सेल कर देते हैं, इससे रेवेन्यू आते हैं। और ये जो रेवेन्यू आते हैं ये थोड़ा आपका स्टिकी टाइप होता है, क्योंकि सपोज कोई कंपनी आपके साथ जब कोलाबोरेट करते हैं, यानी आपके साथ जब आपका रिन्यूएबल एनर्जी परचेस करते हैं, ये मोटा मोटी 15 से 20 ईयर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसके लिए ये जो बिजनेस होता है एक स्टिकी बिजनेस होता है। लेकिन इसमें आप थोड़ा कैपेक्स हेवी, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कैपेक्स हेवी मॉडल है, क्योंकि आपको पहले पूरा प्लांट बैठाना पड़ेगा, फिर आप उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, जनरेट करेंगे, फिर आप किसी इंडस्ट्री को या फिर कॉमर्शलाइज किसी को हम बेचेंगे। तो आप जब बेचेंगे तब आपके पास अच्छा खासा रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके पास स्टिकी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे इसका जो मार्जिन होता है बहुत तगड़ा मार्जिन होता है। अगर आप इसका मार्जिन देखेंगे Q1 ऑफ FY27 में, इसका जो सेल्स वाले सेगमेंट का अगर आप मार्जिन देखेंगे वो 83% है। क्योंकि एक बार जब आपका पूरा प्लांट बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद आपको उतना खर्चा नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का काम करना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे E2E नेटवर्क है, बहुत सारे जैसे प्लेटफॉर्म बिजनेस है, उनमें आपको फर्स्ट टाइम खर्चा करना पड़ता है, उसके बाद आपको एक रिकरिंग रेवेन्यू की तरह एक स्टिकी रेवेन्यू आपके पास आ जाते हैं, और उस टाइम पर आपको थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का काम करना पड़ता है। यही बात है। फिर उसका और एक ऑन साइट सिस्टम है। इनमें ये लोग जो बड़े बड़े जो बिल्डिंग हो गया उसके रूफटॉप में या फिर जो ग्राउंड में ये लोग इसे पूरा जो सोलर सिस्टम को सेटअप कर देते हैं।
जैसे आप जो लॉजिस्टिक सेंटर में करते हैं, कोई आपका FMCG जो कैंपस है उनमें ये लोग सेट करते हैं, इससे मोटा मोटी 20% का रेवेन्यू आते हैं। तो सेल्स सेगमेंट से टोटल रेवेन्यू आते हैं आपका 80% के लगभग, और रिमेनिंग 25 से 20% का रेवेन्यू आते हैं आपका सर्विस सेगमेंट से। जैसे ये लोग EPC का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, सपोज कोई रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा सेटअप बैठाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद उसने एक्सपर्टीज नहीं है, तो उस सेगमेंट में काम करते हैं क्लीन मैक्स जाके पूरा डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं, पूरा माल मटेरियल सब कुछ खरीद के सेटअप करके सिविल वॉल करके, जो सिविल वर्क करना पड़ता है सब कुछ करके ग्रिड के साथ पूरा कनेक्शन कर देता है। इसके बदले में ये लोग एक जो चार्ज लेते हैं इसके बदले में, क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं तो आपको चार्ज तो देना पड़ेगा। उसके साथ ये लोग मेंटेनेंस का भी काम करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते भी इसके पास थोड़ा बहुत रेवेन्यू इसके पास आ जाते हैं। तो यही बात है, इससे ये लोग अपना रेवेन्यू वगैरह अर्न करते हैं। तो यही हो गया इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। अगर आप शॉर्ट में बताएंगे तो ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में काम करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में ये लोग मेनली सोलर में काम करते हैं, उसके साथ विंड वाला सेगमेंट भी है। इसके थ्रू ये लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो और उस जो इलेक्ट्रिसिटी ये लोग प्रोड्यूस करते हैं उसको ये लोग बेच देते हैं। इससे ये लोग रेवेन्यू अर्न करते हैं। इसका रेवेन्यू का 2 पिलर है। एक मेनली जो पिलर है जो 80% कंट्रीब्यूट करता है वो इलेक्ट्रिसिटी सेल्स करके आते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है इसका जो सर्विस वाला सेगमेंट, यानी आफ्टर सेल सर्विस, EPC सर्विस, इस तरह का सर्विस देते हैं। इससे 25% से 20% का रेवेन्यू इसके पास आ जाते हैं। तो ये हो गया इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। अब चलते हैं Q1 FY27 का रिजल्ट। तो अगर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू Q1 का रिजल्ट बहुत तगड़ा हुआ है। अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे 107% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। इसका अगर आप सेल्स देखेंगे तो 47% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है, और सर्विस वाला सेगमेंट 627% से ग्रो किया है, और एडजस्टेड EBITDA 74% से ग्रो किया है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका मार्जिन वाला सेगमेंट। मैनेजमेंट इसका मार्जिन 76% था Q1 ऑफ FY26 में, अभी हो चुका है 83%। बहुत बढ़िया है यार। ये जो मार्जिन है आपका सेल्स सेगमेंट का मार्जिन है, लेकिन जो सर्विस सेगमेंट है उसका मार्जिन थोड़ा कम है। उसका मार्जिन भी इंप्रूव हुआ, 8% था बढ़कर हो चुका है 11% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और उसके साथ रिपोर्टेड पैट अगर आप देखेंगे -16 करोड़ था Q1 ऑफ FY26 में, अब बढ़ के हो चुका है 55 करोड़। तो ओवरऑल अगर आप इसका बैलेंस शीट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, बहुत बढ़िया नंबर है। उसके साथ और कुछ पैरामीटर जैसे आप देखेंगे इसका रिपीट कस्टमर है ऑलमोस्ट 80%, 79%, और डेटा सेंटर से इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 42%, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छे है। तो ये है मोटा मोटी इसका कुछ आपका पैरामीटर। अब चलते हैं इसका कॉन कॉल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ने जो गाइड किया है, जो हम लोग जो अपना कैपेसिटी है, इस तरह का बिजनेस में आपको कैपेसिटी देखना पड़ता है, कितना ऑर्डर बुक है और कितना ये लोग प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस मामले में अगर आप देखेंगे इसके पास 6 गीगावाट का इसके पास ऑर्डर बुक है, लेकिन इसका अभी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उतना नहीं है। इसके पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है टिल टाइम वो है 3.5 गीगावाट। तो 6.6 गीगावाट का इसके पास ऑर्डर बुक है, लेकिन इसके पास जो कैपेसिटी है वो है 3.5 गीगावाट। तो इसके पास अभी भी 2.5 गीगावाट का इसके पास और भी कैपेसिटी इसको बढ़ाना पड़ेगा टू मैच देयर कैपेसिटी, जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी है, जो ऑर्डर बुक है, यही बात है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम FY27 में 1.5 गीगावाट का हम प्रोड्यूस कर लेंगे। और उनमें अगर आप देखेंगे Q1 में इन लोगों ने ऑलरेडी 0.4 या फिर 0.5 गीगावाट का ऑलरेडी इन लोगों ने प्रोड्यूस किया है। तो रिमेनिंग 1 गीगावाट इसको और प्रोड्यूस करना पड़ेगा FY27 में। ये मैनेजमेंट का गाइडेंस है और मैनेजमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट है। मैनेजमेंट ने कहा है हम इजीली ये जो हमारा जो गाइडेंस है उसको हम अचीव कर लेंगे। तो यही बात है, ओवरऑल बहुत बढ़िया है। आपका ऑर्डर बुक भी तगड़ा है, उसके साथ इसका जो कैपेसिटी है वो भी इसको इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ मैनेजमेंट ने एक गाइड किया है कि हम FY27 में मोटा मोटी 1870 करोड़ का EBITDA बना लेंगे, और FY28 के एंड में 3000 करोड़ का हम EBITDA बना लेंगे, जो कि एक तगड़ा गाइडेंस है। देखते हैं इसका गाइडेंस के अनुसार मैनेजमेंट कैसा परफॉर्म करता है। फिर मार्जिन का गाइडेंस है। मैनेजमेंट ने कहा हम जो हमारा EBITDA मार्जिन होगा वो 83 से 84% में रहेगा, यानी अभी अब करंट सिचुएशन में देखेंगे इसका जो मार्जिन है वो 83% है। तो मैनेजमेंट यही मार्जिन पे अपना अगले आने वाले 2 साल काम करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम चलेंगे
जो इसका कैपेसिटी तो बहुत अच्छे से रन कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक ही है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जो मेरे को लगा है, जो मैनेजमेंट खुद बताया आपने कॉल में, कि मैनेजमेंट ने बताया है उसका जो गुजरात का जो बीकानेर वाला जो प्लांट है, उस प्लांट में जो 100% जो ये लोग जो प्रोड्यूस करते हैं, जो जनरेट करते हैं बिजली, इनमें से 30% जो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन रिमेनिंग 30% वो कैटेलाइजेशन हो रहा है। यानी उसको ये लोग जो ग्रिड सिस्टम है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। यानी ग्रिड के पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि जो पूरा 100% जो इसका इलेक्ट्रिसिटी है इसको पास ऑन करने का। तो सिर्फ ग्रिड के थ्रू सिर्फ 30% ये लोग अपना बिजली को ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन 70% जो बिजली है वो वेस्ट हो रहा है। और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट का अगले 1 साल इसी सिचुएशन में रहेगा। यानी 1 साल के बाद ये जो पूरा जो जब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा ठीक ठाक हो जाएगा, ग्रिड सिस्टम सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, वो इनके पास नहीं है। तो तब वो 100% जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको एक ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो ये एक मेरे हिसाब से एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके वजह से अगर आप देखेंगे स्टॉक ऑलमोस्ट 20 से 30% गिर चुका है। और इसका रिपरकशन अगर आप देखेंगे, मैनेजमेंट ने कहा है एबिडा सेगमेंट में आपको ये जो लॉस है, क्योंकि 100 मेगा, एक एग्जाम्पल की तरफ, अगर आप 100 मेगावाट का अगर आप बिजली पटा सकते हैं, आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ प्रॉब्लम के आपका जो ग्रिड प्रॉब्लम के थ्रू आप सिर्फ 30 मेगावाट बिजली को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 70 जो मेगावाट जो बिजली आपका लॉस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए इसका एबिडा सेगमेंट पे ऑलमोस्ट 12 से 13% का लॉस होगा, और बॉटम लाइन पे ऑलमोस्ट 8 से 9% का आपका इफेक्ट होगा। इसके वजह से मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो गाइडेंस था FY27 का, जो एबिडा गाइडेंस था वो था 1870 करोड़ का। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है क्योंकि ये आपका थोड़ा बिजली वेस्ट हो रहा है, पूरा 100% यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हमारा 170 करोड़ का लॉस होगा। तो मोटा मोटी 1700 करोड़ का ये लोग एबिडा बना लेंगे FY27 में। मैनेजमेंट ने कहा हम लोग ट्राई कर रहे हैं इससे भी ज़्यादा करने का, ये भी मैनेजमेंट ने बताया है। उसके साथ सबसे एक अच्छी बात जो है, अब देखेंगे ये तो आपका बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, विंड के थ्रू भी कर रहा है, सोलर के थ्रू भी कर रहा है, लेकिन इसके पास जो बिजली ये लोग जो प्रोड्यूस कर रहे थे, जनरेट कर रहे थे, उसको ये लोग स्टोर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इसके पास जो बैटरी एनर्जी जो स्टोरेज सिस्टम है, यानी BESS जो सेगमेंट है वो इसके पास नहीं था। लेकिन अब सबसे अच्छी जो बात है, ये लोग भी आप BESS सेगमेंट में इंटर कर रहा है। इससे क्या होगा, आप दिन में जो बिजली आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस आपका जो जनरेट हुआ जो बिजली जो करंट है उसको आप स्टे कर पाएंगे, उसको आप क्या करते हैं, उसको आप स्टोर कर पाएंगे। तो जब आपको दरकार होगा तब आप उस बिजली को आप ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो ये सबसे अच्छी बात है, मेरे को लगता है ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के लिए एक बहुत ही एक अच्छी बात हो सकता है, क्योंकि ये लोग अभी BESS सेगमेंट में एंटर कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो यही है मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन। अगर आप देखेंगे इसका हर एक पॉइंट अच्छा है। इसका अगर आप कैपेसिटी देखेंगे तगड़ा ग्रोथ कर रहा है, ऑर्डर बुक भी तगड़ा है, मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है, FY27-28 का बहुत अच्छा गाइडेंस दे रखा है। तो और उसके साथ इसका बड़े बड़े क्लाइंट के साथ इसका जो ये लोग बिजनेस करते हैं, आपका जो स्टिकीनेस का रेट है ऑलमोस्ट 80%। डेटा सेंटर में मैनेजमेंट बहुत बुलिश है। मैनेजमेंट ने कहा अगले 7 से 8 साल डेटा सेंटर वाले सेगमेंट में बहुत तगड़ा बूम चल रहा है। 2 साल में ऑलमोस्ट 10x का ग्रोथ हो चुका है इसका डेटा सेंटर वाले सेगमेंट में। और उसके साथ ये जो डेटा सेंटर के साथ प्ले करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर के साथ प्ले करते हैं, जैसे गूगल, मेटा, उसके साथ ये सब बड़े बड़े प्लेयर के साथ ये लोग काम करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और उसके साथ मार्जिन भी इसके इंटैक्ट है। सब कुछ अगर आप देखेंगे बढ़िया चल रहा है। एक ही जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी काटलमेंट, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो 100% जो ट्रांसमिट करना, यानी 70% का जो लॉस है बीकानेर वाले प्लांट पे, वो ही इसका बिजनेस को थोड़ा इफेक्ट कर रहा है। लेकिन ये अगर आप देखेंगे ये मेरे हिसाब से भी एक उतना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि आप बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं आप उसको पूरी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है।
तो इसके लिए आप देखेंगे मार्केट भी ये चीज़ को पसंद नहीं कर रहा है, इसीलिए आप देखेंगे ऑलमोस्ट 30-40 ऑलमोस्ट 20 से 30% इसका स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है, सिर्फ ये लाइन के वजह से, सिर्फ ये डेवलपमेंट के वजह से। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। अगर आपको इस बिज़नेस को ट्रैक करना होगा क्योंकि इस सेगमेंट में बहुत बढ़िया है। लेकिन अब ये बीकानेर में ही आपका बैटरी एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी ये लोग लेके आ रहा है, BESS फैसिलिटी लेके आ रहा है। तो ये जो लोग एक्स्ट्रा बिजली ये लोग प्रोड्यूस कर रहा है, इसको ये लोग स्टोर कर पाएंगे, तो ये बात है। उसके साथ और एक नेगेटिव पॉइंट होता है क्योंकि बहुत कैपेक्स हेवी एक बिजनेस है, क्योंकि आपको पूरा तामझाम बैठना पड़ता है। उसके बाद जब आप बिजली प्रोड्यूस करेंगे तब आपको रेवेन्यू मिलता है, तो आपको अपफ्रंट बहुत खर्चा करना पड़ता है। ये एक नेगेटिव बात है बिजनेस के साथ। उसके साथ आपको ऑर्डर बुक वाला सेगमेंट भी देखना होगा। यही है ओवरऑल डिस्कशन क्लीन मैक्स के ऊपर। बहुत बढ़िया कंपनी है। एक ही जो नेगेटिव पॉइंट है जो आपको देखना होगा, बाकी ऑलमोस्ट 4 से 5 एकदम सुपर पॉजिटिव पॉइंट है। यही था ओवरऑल डिस्कशन क्लीन मैक्स के ऊपर। कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।